सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल टेक टॉक। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीमेंट के उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो आपके एसएससी जेई के एग्जाम में पहले आ चुके हैं। बट इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे सीमेंट के पिछले 2 लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा तो पहले आप उन्हें देखिए, जिससे आपका सीमेंट की थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो सके। और फिर इस लेक्चर को देखिए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में सीमेंट के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट्स इमीडिएटली विद वाटर एंड सेट्स फर्स्ट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A सबसे पहला ऐसा कंपाउंड होता है जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और विद इन 24 आवर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट फॉर्म हो जाता है आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। और एक किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? आपका इनिशियल सेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और फ्लैश सेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर लाइम सिलिका, लाइम एलुमिना, सिलिका एलुमिना, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है लाइम का कंपोजिशन सीमेंट के अंदर कितना होता है? 62 to 65%। सिलिका कितना होता है? 17 to 25%। और एलुमिना कितना होता है? एलुमिना आपका होता है 3 to 8%। तो सीमेंट के मेन इंग्रेडिएंट कौन से हुए आपके? लाइम और सिलिका। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, लाइम एंड सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट टू प्रिवेंट क्रैक्स, टू हेल्प C2S एंड C3S, टू गिव अ यूनिफॉर्म टेक्सचर, टू काउंटरैक्ट C3A। अब जिप्सम आपका क्या करता है? रिटार्डर की तरह एक्ट करता है सीमेंट के अंदर। जिप्सम क्या कर देता है? इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ा देता है, जिससे सीमेंट की सेटिंग डिले हो जाती है। और C3A क्या करता है? सीमेंट को जल्दी से जल्दी सेट करने की कोशिश करता है। तो जिप्सम को हम लोग इसलिए ऐड करते हैं ताकि C3A के इफेक्ट को काउंटरैक्ट कर सकें। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, टू काउंटरैक्ट C3A। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट सीमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मे बी यूज्ड इन मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। अब आपका मास कंक्रीटिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग कौन कौन से सीमेंट का यूज करते हैं? तो लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का यूज करते हैं, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट का यूज करते हैं। लेकिन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हम लोग यूज नहीं करते मास कंक्रीटिंग के अंदर। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हम लोग यूज वहां पे करते हैं जहां पे आपको अर्जेंट रिपेयर वर्क्स की जरूरत होती है, या फिर स्पीडी कंस्ट्रक्शन होता है, वहां पे यूज करते हैं, या फिर कोल्ड वेदर एरियाज में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलेक एसिड मे बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाइट सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, एंटीबैक्टीरियल सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। तो ओलेक एसिड का हम लोग किस सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं? तो ओलेक एसिड और एक होता है स्टीयरिक एसिड। इन दोनों का यूज हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोफोबिक सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं, जिसमें ये क्या करती हैं? सीमेंट के पार्टिकल्स के चारों तरफ एक लेयर फॉर्म कर लेती हैं, जिससे जब हम सीमेंट को स्टोर करते हैं तो सीमेंट की स्ट्रेंथ रिड्यूस नहीं होती। तो एक किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हैं हम लोग? हाइड्रोफोबिक सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में ओलेक एसिड का यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑल ऑफ द अबव। अब इनिशियल सेट या मैं बोलूं, या इनिशियल सेटिंग टाइम बोलूं, या फ्लैश सेटिंग बोलूं, तो इन तीनों के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ग्रेड ऑफ सीमेंट इज नॉट अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। इसमें से कौन सा ग्रेड
सीमेंट का इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो 33 ग्रेड अवेलेबल है इंडियन मार्केट के अंदर, 43 भी अवेलेबल है और 53 भी अवेलेबल है। 23 ग्रेड अभी तक अवेलेबल नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इज डन इन अ ब्लेंस एपरेटस, ली चार्टेलियर एपरेटस, वेन एपरेटस, बिकार्ट एपरेटस। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का हम लोग टेस्ट किस एपरेटस में करते हैं? तो बिकार्ट एपरेटस हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए। मतलब सीमेंट की स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कौन सा एपरेटस यूज करेंगे? बिकार्ट एपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली चार्टेलियर मेथड कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन फाइननेस ऑफ सीमेंट, फाइननेस ऑफ एग्रीगेट, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो ली चार्टेलियर मेथड या ली चार्टेलियर एपरेटस का हम लोग यूज करते हैं सीमेंट की साउंडनेस को डिटरमाइन करने के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन परफॉर्मिंग सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट एज्यूमिंग पी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। हम लोग सेटिंग टाइम टेस्ट में स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का कितना अमाउंट वाटर यूज करते हैं? तो देखो सेटिंग टाइम टेस्ट में हम लोग कितना यूज करते हैं? 0.85 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। अगर सेटिंग टाइम टेस्ट की बात करता हूं मैं, सेटिंग टाइम टेस्ट इसमें 0.85 पी यूज कर रहे हैं। अगर मैं साउंडनेस टेस्ट की बात करूंगा, साउंडनेस टेस्ट में हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का कितना टाइम्स यूज करते हैं? 0.78 पी। मतलब 78% वाटर यूज करते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 0.85 पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज, सबको पता है 30 मिनट, और इसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? 10 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट? जिप्सम, एलम, जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो हमें पता है एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या करता है सीमेंट के अंदर? क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन अर्जेंट रिपेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग मैसिव कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम्स? तो लार्ज डैम की हमें अर्जेंट रिपेयरिंग करनी है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा सीमेंट यूज करेंगे? जब भी रिपेयरिंग की बात होगी तो हम लोग यूज करेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। जब भी रिपेयरिंग की बात होगी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे, या कोल्ड वेदर एरियाज की बात होगी तब भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे, या फिर स्पीडी कंस्ट्रक्शन में भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंस्ट्रक्ट अ मैसिव डैम द टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इज ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। देखो हमें मैसिव डैम का कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ पे रिपेयरिंग की बात नहीं हो रही। यहाँ पे क्या है? मैसिव डैम कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब मास कॉन्क्रीटिंग करनी है, मास कॉन्क्रीटिंग करनी है हमें। तो मास कॉन्क्रीटिंग में कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? लो हीट सीमेंट। वैसे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट भी यूज करते हैं, बट अगर ये दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है तो आप प्रायोरिटी किसे देंगे? लो हीट सीमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ, व्हाइट सीमेंट के अंदर किसका लीस्ट परसेंटेज होना चाहिए? देखो व्हाइट से आपको पता चल रहा है सीमेंट के अंदर कोई भी कलर नहीं होगा, सीमेंट का कलर कौन सा होगा? व्हाइट। तो किसका परसेंटेज लीस्ट होना चाहिए? वो होना चाहिए आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड क्या करता है? रेडिश कलर इंपार्ट करता है सीमेंट के अंदर, इसलिए इसका लीस्ट परसेंटेज व्हाइट सीमेंट के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट रिलेटेड, रेंडमली रिलेटेड। देखो जितनी ज्यादा सीमेंट की फाइननेस होगी उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ गेन ऑफ
स्ट्रेंथ होगी सीमेंट की, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक सरफेस एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम ऑफ गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। तो देखो स्पेसिफिक सरफेस एरिया आपका ओपीसी के लिए किससे कम नहीं होना चाहिए, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड फॉर इट्स फाइननेस शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू ऑन आईएस सीप नंबर 9 मोर देन। तो देखो जब भी ओपीसी की बात होगी तब सीप के ऊपर जो भी रिटेन हो रहा है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, तो सीप के ऊपर जो रिटेन वाले पार्टिकल्स होते हैं, जो परसेंटेज रेसिड्यू होते हैं, वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए बाई वेट ऑफ सीमेंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे किसके लिए पूछा गया है, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू द फील्ड टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट। अब ऑप्शन ए, व्हेन वन थ्रस्ट वंस हैंड इनटू अ बैग ऑफ सीमेंट वन शुड फील वार्म। गलत, जब भी हम लोग सीमेंट के बैग में हाथ डालते हैं तो हमें वार्म फील नहीं होना चाहिए, कूल फील होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ये इनकरेक्ट है। द कलर ऑफ सीमेंट इज ब्लूइश। गलत, सीमेंट का कलर कैसा होना चाहिए, ग्रेस कलर होना चाहिए। नेक्स्ट, अ हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रोन इन अ बकेट ऑफ वाटर शुड सिंक इमीडिएटली। देखो जब भी हम लोग सीमेंट को पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर डालते हैं तो कुछ टाइम तक तो सीमेंट आपका फ्लोट करता है, वो इमीडिएटली सिंक नहीं होता, कुछ टाइम तक फ्लोट करता है, उसके बाद सिंक होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सिंक इमीडिएटली, ये गलत है। कुछ टाइम तक तो वो फ्लोट करेगा, उसके बाद सिंक होगा। तो आपके ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज नियरली। इनिशियल सेटिंग टाइम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, 10 आवर, सेम एज ओपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग shows द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कंपाउंड। अब यहां पे रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात हो रही है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका होता है, C4AF, उसके बाद C3A, इसके बाद C3S, उसके बाद C2S। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करूं, कौन मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है, तो उसका करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, C3A, C3S, C4AF, फिर C2S। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है हीट ऑफ हाइड्रेशन का। यहां पे क्या पूछा गया था, रेट ऑफ हाइड्रेशन, तो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, C4AF, C3S, C3A, C3S, C2S। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इज इन सीमेंट मोटार व्हाइल टेस्टिंग द कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सीमेंट के अंदर हम लोग सीमेंट और सैंड, जब भी हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, तो सीमेंट और NO और सैंड का रेशियो कितना लेते हैं, वो लेते हैं हम लोग 1:3। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिपेयर ऑफ रोड्स, जब भी रिपेयरिंग की बात होगी आपको पता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करना है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो यहां पर आज के लेक्चर में हमने अप्रॉक्स सीमेंट के 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और इससे पहले अगर आपने मेरे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर सीमेंट के अभी तक नहीं देखे,
तो पहले आप उन्हें देखिए, फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके इस लेक्चर के, वो आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मार्केट के अंदर कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप परचेज कीजिए वहां से और सीमेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। लाइक कीजिए सेशन को, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बीएमसी का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।